इनके पास कोई सामान, कोई व्यवस्था नहीं है, न तार है, न स्लेटर है, न पिन है, न कोई सामान नहीं है। बिजली घर सब खाली पड़ा है और ये जब बिजली घर खाली पड़ा है हम सामान नहीं पाएंगे। यहाँ पुरानी जर्जर लाइनें हैं, उनकी जो है रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। कर्मचारी हमारे यहाँ कम है। रात को ड्यूटी लगा दी जाएगी 24 घंटे हो जाती है। हाँ, वो 24 घंटे ड्यूटी करता है, उसके बाद अगर एक दिन ना जाए तो वेतन कट जाता है। नमस्कार, देखिए हम लोग इसमें भिनगा श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला, छोटा सा जिला है जो कि बहुत पिछड़े वर्ग में आता है। और ये हम लोग के बीच में बैठे हैं लगभग संविदा कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। और इनका क्या क्या मांग है वो लोग हम लोग आपको दिखाएंगे। पहली बात बता दें, जब बहुत सारे गाँव में बत्ती नहीं पहुँचती, लाइट नहीं पहुँचती तो लोग शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लेकिन जब इनकी ही समस्या इतनी ज़्यादा है तब लाइट ये लोग कैसे पहुँचाएंगे दूसरे गाँव में। अगर इनकी मांगे इतनी ज़्यादा है तो इनका विभाग क्यों नहीं पूरा कर रहा है और इनकी क्या क्या मांगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हर गाँव में लाइट की समस्या होती है और इनका दोष आता है कि कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, यही दोष आता है। लेकिन जब प्रशासन हो या कोई भी या बिजली विभाग का खुद कोई अधिकारीगण इनका बात नहीं सुनता है तब क्या होता है, हम लोग दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रणाम। ऐसा है कि क्या नाम था? हमारा नाम शहादत अली है। क्या बात है यहाँ पर आप लोग ये धरना प्रदर्शन किया है? हम लोग धरना प्रदर्शन के कि आप लोगों के बीच में हमारी बिजली नहीं पहुंच रही है तो आप लोग हमारे कर्मचारी को गाड़ी गुप्ता पब्लिक देती है। बिल्कुल पब्लिक देती है, सही। इनके पास कोई सामान, कोई व्यवस्था नहीं है, न तार है, न स्लेटर है, न पिन है, न कोई सामान नहीं है। बिजली घर सब खाली पड़ा है और ये जब बिजली घर खाली पड़ा है हम सामान नहीं पाएंगे तो हम कहाँ से तो जोड़ कर लाइन आप लोगों के बीच में देंगे। इसलिए आप लोगों से कहना कि इसलिए हम लोग दरा पर बैठे कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा हमारा लोगों का संविदा कर्मचारी का संकट है और सामान्य कार्य का हम संविदा कर्मचारी हैं, रेगुलर का हम लोग काम करते हैं। बहुत कम वेतन होता है, आप लोग देखिएगा, बहुत कम वेतन होता है संविदा कर्मचारियों का, वो भी नहीं दे पाते हैं सही से। तब उनको तकलीफ होती है क्योंकि उनको खाना, अपना घर चलाना, किसी को कुछ भी करना है तो पैसे ही से चलता है आजकल, और वो भी नहीं मिलता। आप लोग आज 7 तारीख हो गया, हमको लोगों को वेतन नहीं मिला है। कितने महीने से? हाँ, अगस्त से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। पीएफ का पैसा लोगों का नहीं कट रहा है और कर्मचारी इनके कहने से काम करते हैं। देखिए, अधिकारी तो उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं। 2 कर्मचारी निकाले गए यही भिनगा डिवीजन से, जेई के कहने से उन्होंने काम किया, एसडीओ के कहने से उन्होंने काम किया और झिंगई राम कुमार को बहाल किया। अभी तक के इन्होंने बहाल नहीं किया। एक्शन ने चिट्ठी लिखा, चीफ ने चिट्ठी लिखा और कोई बहाली उनको नहीं मिला। ये जो धरना प्रदर्शन आप लगाए कब तक जारी रखेंगे? जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारा काम तो नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, आंदोलन चालू रहेगा। सही कहे ना आप लोग, जारी रहेगा ना? बिल्कुल। धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा जब तक इनका काम नहीं होता है, मतलब इनका मांगे पूरी नहीं होती। कितनी मांगे हैं आप लोग की? कौन कौन सी मांगे हैं भैया? आप लोग खड़े जी। हाँ, हमारी मांगे हैं, हमारे श्री नान बाबू यादव जी, बिजली कर्मचारी संघ के मंत्री श्रावस्ती जिला जी। सर, हमारी मांगे हैं, हमारे 2 कर्मचारी एसडीओ और जेई के कहने से उन्होंने काम किया। इसके बावजूद जब काम बिगड़ गया तो उस पर दोष लगाया गया कि इन्होंने गलत काम किया है। उनको चिट्ठी लिख करके निकाल दिया गया बाहर। हमारा मांग है कि उनको 2 कर्मचारियों को हमारे दोबारा रखा जाए। उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो एक्सीएम दोबारा लेटर नहीं लिखता। उनको रखने के लिए दोबारा उन्होंने लेटर लिखा। हम लोग चीफ के पास गए, एसी के पास गए, फिर भी अभी वो हमारे दोनों कर्मचारी ऐसे लटके हुए हैं, उनको दोबारा नहीं रखा। और दूसरे में क्या मांग है आपकी? और दूसरी मांग है कि हमारे 8 कर्मचारी जो है 2021 से वेतन नहीं पाए, 2 महीने का वेतन नहीं पाए। 2 महीने का 21 से नहीं पा रहे हैं, 2 साल बीत गए लगभग। नहीं, वहाँ 2 महीने का वेतन नहीं पाए 2021 का। 2 महीने का नहीं पाया लेकिन 2 साल से वो बीत गया। हाँ, 2 साल बीत गया। और 4 कर्मचारियों का वेतन इस साल में जो है नहीं मिला है। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इतने कर्मचारी हमारे बैठे हुए हैं, रात में 12 बजे 2 बजे अगर कहीं सेक्शन खराब हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये रात में जाकर के काम करते हैं। सही है ना भैया? सही है ना? इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप हर पावर हाउस पे चेक कर लीजिए कि अगर कहीं जम्पर कट गया तो एक बित्ता तार नहीं है कि वो जाकर के जम्पर से बांध दे। सामान की कमी है, पहली बात बता दें। जब यहाँ पर बिजली विभाग में सामान की कमी है, चाहे तार हो, चाहे मेन अगर ट्रांसफार्मर भी रखना तो कहीं ट्रांसफार्म जो है लकड़ी के लगे हुए हैं, वो ट्रांसफार्म नहीं बदले गए हैं। तमाम हमारे यहाँ पुरानी जर्जर लाइनें हैं, उनकी जो है रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। कर्मचारी हमारे यहाँ कम है, उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है और वेतन पूर्णता नहीं मिल पाता। वेतन पूर्णता नहीं मिल पा रहा है। और क्या मांग है आपकी? अब हमारा मांग यही है कि हम लोगों को समय से वेतन दिलाया जाए और हमारा जो सामान नहीं है वो सामान हमको मतलब मुहैया कराया जाए।
और जो हमारे कर्मचारी वेतन नहीं पाए हैं उनको वेतन दिलाया जाए। क्या क्या समस्या है आप भी बताएं। क्या नाम आपका? हमारा सत्यनारायण साहू, कोषाध्यक्ष श्रावस्ती। क्या समस्या है बिजली विभाग के कर्मचारियों को? समस्या हमारी जो 8 कर्मचारी हैं 3 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, 2020 से नहीं मिल 2021 से नहीं मिल रहा है, उनको वेतन दिलाया जाए। जो 8 कर्मचारी हमारे 2-2 महीने वेतन रुका हुआ है उनका वेतन दिलाया जाए, 2 को भर्ती किया जाए। उसके बाद जो हमारी मूल आवश्यकता है संसाधन उसको दिया जाए जिससे हम काम करते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा उपकरण शासी अभियंता दे रहे हैं ना कोई हमारी कंपनी दे रही है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। आप लोगों ने ये सब जो है व्यवस्था पहले अपने अधिकारियों को बताया कि डायरेक्ट धरने पे बैठे हैं? इसके लिए हम बहुत पहले से बता रहे हैं, कई बार वार्ता भी हो चुकी है हमारे अधिकारियों से। और ये जो आज हम धरने बैठे हैं इसके लिए मैं 22 तारीख को नोटिस डाला था, 22/7 को नोटिस डाला था, नहीं काम हुआ है, तब आज धरने बैठे हैं। अगर लगभग 15 दिन बीत गया। अगर हमारे समस्याओं का समाधान होता तो हम धरना उठा लेंगे, नहीं होता तो हमारा धरना चलता रहेगा। ये अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत है। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया, कुछ का वेतन नहीं मिल रहा है और ये लगभग 2-3 साल से समस्या जूझ रहे हैं। तब ये लोग धरने पे बैठे हैं इतने लोग, और इनमें जितने भी लोग हैं संविदा कर्मचारी सब लोग बैठे हैं। हो सकता है इनकी तनख्वाह बहुत कम हो, मिनिमम हो सकता है कि अपना घर किसी तरीके से ये लोग चलाते हो, किसी तरीके से चलाते हो। अगर आप लोग इनको निकाल देंगे, संविदा है ये सोच करके इनको निकाल दें हम दूसरे को रख लेंगे, तो ये लोग धरने पर बैठने पर मजबूर होते हैं। और ऐसी ही समस्या यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की बनी रहती है। और ये श्रावस्ती की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है। आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहीं भी देखेंगे तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्या, और इनकी वजह से, इसकी वजह से गांव-गांव में बिजली की समस्या उत्पन्न होती रहती है। क्या कहेंगे उस पर? गांव में जो बिजली की समस्या होती है क्यों होती है? आप लोग को क्या दिक्कत? गांव बिजली समस्या इसीलिए ऊपर लेकिन हमारे पास कोई संसाधन नहीं, विभाग द्वारा कोई संसाधन दिया नहीं जा रहा है। संसाधन नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? सही ना भैया? एक इंच तार नहीं मिल रहा है जम्पर बांधने के लिए, इंसुलेटर तक जाता है बदलने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से काम करेंगे? इसीलिए बिजली बाधित होती है। इस मेन समस्या यही है बाधित होने का। अगर इसी काम का और कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहा, हमको कुछ नहीं मिल रहा उसके एवज में। समान वेतन समान कार्य, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी ये लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग कार्य वो कर रहे हैं तो हमको वेतन भी वही मिलना चाहिए। भाई जब सुबह से शाम से 24 घंटा हम लोग मेहनत करते हैं तो क्यों ना मिलना चाहिए? दूसरी बात यह है कि जो हमारी लाइन जो इनकी लाइन बहुत बड़ी हो गई है, कर्मचारी का बहुत कमी है। हम लोग ने कहा कि साहब 24 घंटा काम करते हैं तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद में तो ना आप चिट्ठी लिख के आदमी को बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता तक बिजली अच्छी पहुंचे, काम करें। लेकिन इनके काने में तक जुआ नहीं रेंगता, कोई काम नहीं है इनका। बस काम है कि कंज्यूमर जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, पावर हाउस घेराव करते हैं, खाली इनके नाते कि हम लोग सामान नहीं पाते हैं इसलिए तो ना कोई। और दोषारोपण खाली कर्मचारियों पर आता है। हाँ, कर्मचारियों को निकाल देते, चिट्ठी लिख के कर्मचारियों को ये निकाल देते कि कर्मचारी काम जब बड़े बड़े अधिकारी इसमें आते हैं कि यहाँ पर बिजली क्यों नहीं जा रही इतने दिन से, यहाँ पर समस्या क्यों उत्पन्न हो गई, तब जेई हो या कोई भी बड़े अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं छोटे कर्मचारियों की यहाँ पर गलती थी और उनको तुरंत निकाल दिया जाता है कि इनको बाहर कर दिया जाए, हम दूसरे कर्मचारियों को रखकर काम सही करवाते हैं। उस समय के लिए कर दिया जाता है ना, वो समय करा जाता है। बहुत कम जो लाइन है वो हमारे उपभोक्ता है उसके हिसाब से हमारे 10% भी कर्मचारी नहीं है। हमारी मांग है कि लाइन और उपभोक्ता के हिसाब से हमें कर्मचारियों को रखा जाए। जो यहाँ पर आप लोग संविदा के कर्मचारी बैठे पूरे श्रावस्ती जिले के हैं ना सब लोग? आप केवल भिनगा के क्षेत्र के हैं? नहीं, पूरे जिले के हैं, पूरे जिले के कर्मचारी, पूरे जिले के। यहाँ पर सब लोग हैं कि कुछ लोग अभी नहीं आए हैं? कुछ लोग अभी रास्ते में नहीं पहुँचे हैं, बल्कि सब लोग इस धरने में। आप ये देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासन महोदय तो ये धरना प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। आज कम संख्या है तो कल बढ़ेगी और परसों और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिले से आने में समय लगता है। शुरुआत का पहला दिन है आज ना, आज पहला दिन है। लेकिन अगर आप लोगों ने मांग नहीं सुनी तो एक कर्मचारी जो है अपना काम को छोड़ करके यहाँ पर धरने प्रदर्शन में आएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। लाइट कौन काटेगा, कौन देगा, तो फिर गांव-गांव में समस्या होगी, उत्पन्न होगी। बिल्कुल समस्या उत्पन्न होगी। जब कर्मचारी काम नहीं करेगा तो समस्या उत्पन्न होगी, जिसके लिए पब्लिक ही परेशान होगी फिर। और तब गाँव में इसमें कम से कम अगर जितने दिन धरना चलेगा महीने भर या लाइट की समस्या आप में बनी भी रहेगी। गाँव वासियों को दिक्कत होगी, चाहे वो माननीय प्रशासन हो, उनके ऑफिस में भी लाइट नहीं पहुँचेगी। भाई जब पहुँचेगी तो कटेगी नहीं है, जब काटने की आवश्यकता होगी। क्या दिक्कत है आप लोग को? बताइए, खड़े होइए। देखिए चाचा से हम पूछ लें, क्या दिक्कत है? देखिए क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, आप लोग की यहाँ पर? यहाँ पर जो समस्या आप देख रहे हो तो है ही है। हाँ। और बाकी समस्या जितनी समस्याएं हैं उसको गिनाने हैं तो भाई हम लिखित आपको दे सकते हैं वो, और समस्या बताए नहीं तो हर चीज़ की समस्या है। हमारी लाइन लेंथ इतनी लंबी है, एक फीडर पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी 8 घंटे करने का आदेश है, लेकिन यहाँ पर हर कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी करता है। और 24 क्या ड्यूटी करने जाएगा, अब रात को ड्यूटी लगा दी जाएगी। 24 घंटे हो जाते हैं। हाँ, वो 24 घंटे ड्यूटी करता है। उसके बाद अगर एक दिन ना जाए तो वेतन कट जाता है। अगर एक दिन ना जाए तब उसका वेतन भी काट देता है। मतलब 8 घंटे के अलावा अगर 16 घंटे की ड्यूटी करता है तो वेतन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है कि उसको एक्स्ट्रा वेतन दे दिया जाए।
नहीं मिलता है ना। मतलब अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 16 घंटे या 18 घंटे ड्यूटी कर ले तो उसको एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन 8 घंटे से अगर एक दिन एब्सेंट हो जाता है तो उसके वेतन काट लिया जाता है, ये बताया जा रहा है। डबल ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ इतनी लंबी लाइन है, आदेश है 7 किलोमीटर के बाद एक गैंग होना चाहिए। गैंग जो पहले गैंग था वो एक कुशल और 2 अकुशल का था। अब जो नया आदेश आया है उसमें एक शिफ्ट में एक फीडर पे 4 आदमी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही आदमी से चारों शिफ्ट की ड्यूटी ली जाती है। जो स्थिति, हाँ, पूरे रात को भी वही ड्यूटी। भाई दिन में हम ड्यूटी करेंगे तो रात को क्यों ड्यूटी करेंगे? इससे हादसे के भी शिकार हो जाते हैं हमारे कर्मचारी जो है, जो सहायक हो या कोई भी हो, जो हादसे के भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उतने सावधानी से नहीं कर पाते हैं और अपना सो भी नहीं पाते, तो हादसे का शिकार भी इसीलिए होते रहते हैं बीच में। 70-80 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। हमारा सेमरी फीडर 70-80 किलोमीटर लगभग है, लेकिन वहाँ पर मात्र 2 आदमी हैं जी सेमरी फीडर पे। हाँ, सेमरी फीडर पर 2 आदमी लगाए गए हैं और वो जहाँ ड्यूटी करें, आज उनको 12 बजे ड्यूटी करनी है रात को, उनकी दोनों ड्यूटी लगी हुई है। वो दिन में ड्यूटी करेंगे, रात में ड्यूटी करेंगे। बताइए, अगर वो ना आए तो एब्सेंट हो जाएंगे वो तुरंत। देखिए हम आप लोगों से जानने की क्या समस्या है। देखिए तिवारी जी का, हाँ भैया 1 मिनट खड़े होइए आप। क्या समस्या है आप लोगों को बताइएगा, थोड़ा बताइए। पकड़े देखिएगा, जो समस्या है छोटी मोटी समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या हर गांव, हर गली और हर घर में पहुंचने वाली है। अगर ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे तो ये प्रशासन महोदय को ध्यान देना चाहिए, बिजली विभाग के कर्मचारियों को। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा लाइन लेंथ पहले 5000 कंज्यूमरों पर एक जेई होता था। लगातार कंज्यूमरों की संख्या बढ़ती गई, लाइन लेंथ बढ़ता गया, कर्मचारी उतने ही रहे। जब कर्मचारियों द्वारा वो काम नहीं किया जा पाता है तो गलती होती है कि कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। तो इस नाते कम से कम जब सभी स्टेशन बढ़ रहे हैं, लाइन लेंथ बढ़ रही है, तो उसी के सापेक्ष स्टाफ भी बढ़ाया जाए। संसाधन हमें ना के बराबर मिलता है, ठीक है ना, तो हमें कोई भी उपकरण दिए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को आईडी कार्ड तक भी नहीं दिया गया आज तक, कि रात में अगर कोई गैंग हमारी मान लीजिए कोई काम के लिए जाती है, पुलिस वाले का पकड़ ले तो हम ये दिखा पाए कि हमारे पास ये हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। और भी कई समय 10 सूत्रीय मांगे थी, जिनको लेकर के हम 15 दिन हो गए, हमने नोटिस दिया था, और जब निदान नहीं हुआ तब आज मजबूर हम लोग धरने बैठे। ये जो धरना आप लोग दे रहे हैं, हम अगर बात करें तो आप लोग को कितने लोगों की और आवश्यकता होगी तब जिले में सुचारू रूप से कार्य हो पाएगा? लगभग कितने लोगों को जोड़ दिया जाए यहाँ पर? तो टोटल लाइन लेंथ के हिसाब से, हाँ, मतलब प्रति 5000 आप लोग पूरे जिले का जो प्रशासन है, ये पूरे जिले का अपना नोटिस देख ले कि कितने लोग यहाँ पर जोड़े जाएंगे, जिससे 5 लोग की जो बता रहे हैं भैया उसके अनुसार उनका कार्य पूर्ण हो सके। इतने लोग को जोड़ना है आप लोग को। धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि लोग की जो भी लोग बैठे हैं, इनका काम जल्दी से किया जाए, क्योंकि अगर ये लोग बैठे रहेंगे तो हम लोग का काम जाए, हर गली और हर घर में दिक्कत पड़ेगी, लाइट की समस्या होगी। कल वहाँ पर लाइट कहीं दगेगी तो जुड़ेगी नहीं, अगर मान लिया 5-6 दिन लाइट नहीं जुड़ रही तो उसकी भी समस्या होती है, उत्पन्न चली जाएगी। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद। और कुछ बोलना हो तो बता दीजिए। अब बोलना यही कि जो हमारा काम नहीं होगा तो हम धरना आंदोलन चलाते रहेंगे। हाँ, अनवरत धरना करेंगे जी, ठीक। हाँ, जो हमारा काम ये नहीं करेंगे तो हमारा धरना आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, अब जब ये हमारा काम सुन लेंगे तो हम अपना किस अधिकारी के पास आप लोग गए हैं अभी तक? हम तो एक्सीएन के पास गए, एसी के पास गए, चीफ के पास गए, सब लोग उनके पास गए। एक्सीएन, एसी, चीफ सबके पास पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ के जो इन लोग के हेड होते हैं उनके पास तो जानकारी होती ही है, उनके पास जानकारी होती है। कम से कम वो लोग अपने बड़े अधिकारियों को भी सूचित कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रशासन महोदय, अगर ये काम आप लोग जल्दी से करवाएंगे तो ये सभी की समस्या सुलझेंगी और सभी के साथ साथ आपकी समस्या भी सुलझ जाएंगी। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे और इनके धरने को अपनी